Hey everyone, welcome to Story P. Let's talk about Miley Cyrus's family, जो मेस्ड अप चीजें करी है। जैसे कि माइली का जो स्टेप फादर है वो अपनी स्टेप डॉटर को डेट कर चुका है पास्ट में, जो उसे 30 इयर्स यंग है। एंड बाद में माइली के मदर ने डिसाइड किया कि वो अपने डॉटर के बॉयफ्रेंड में इंटरेस्टेड है, उसको डेट करेगी। एंड नाउ शी इज मैरिड टू दैट मैन। और ये जब हुआ उसके बाद उसकी जो डॉटर है वो बहुत ज्यादा अपसेट हुई। एक्सट्रीमली सेल्फिश एंड नार्सिसिस्टिक बिहेवियर ये फैमिली में देखने मिला है, जहाँ पे यंग पर्सन के फीलिंग्स को डिसरिगार्ड किया जा रहा है। अडल्ट जो है वो इमेच्योर वे से एक्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे आपको माइली साइरस की फैमिली देखने मिल जाएगी। टिश साइरस जो है वो माइली की मदर है। टिश साइरस की 3 बार शादी हो चुकी है। पहले हस्बैंड बैक्स्टर के साथ उसके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम ब्रांडी एंड ट्रेस है। फिर दूसरे हस्बैंड बिली साइरस के साथ टिश की जो शादी है वो 1993 में हुई। एंड उनके साथ में 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी का नाम माइली है, देन बेटे का नाम ब्रेसन है, एंड देन जो सबसे छोटी बेटी है उसका नाम नोआ साइरस है। नोआ का करंट एज अराउंड 25 इयर्स है। टिश साइरस का जो ये दूसरा मैरिज था वो 2022 में एंड हुआ। अभी उस फेज में यानी कि 2022 में उनकी जो डॉटर थी वो 22 इयर्स की थी। वो भी एक सिंगर एंड एक्ट्रेस है। एंड तभी वो डोमिनिक पर्सल करके एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर को डेट कर रही थी, उसके साथ इन्वॉल्व थी। ये जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा फेमस है। एंड इवन ये भी बोला जाता है कि ये लोग प्यार में नहीं थे, बट एक सिचुएशनशिप था, यानी कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का इनका सिनेरियो था। एंड इनका रिश्ता प्रॉब्लमैटिक इसलिए कंसिडर किया जाता है बिकॉज डोमिनिक जो है वो नोआ से बहुत ज्यादा बड़ा है। 2025 में उसका जो एज है वो 55 इयर्स है, जिसका मतलब 2022 में भी वो अपने अर्ली 50s में था, अराउंड 52 इयर्स का होगा। एंड नोआ उससे 30 इयर्स छोटी है। डोमिनिक के खुद के 4 बच्चे हैं। डोमिनिक का जो डिवोर्स है वो 2008 में हुआ था। एंड उसके जो बच्चे हैं वो भी अभी अपने 20s में है, कुछ अर्ली 20s में है, कुछ लेट 20s में है। तो इन अ वे डोमिनिक के बच्चे जो है वो नोआ के एज के हैं। तो क्लियरली ये चीज वियर्ड है कि एक ग्रोन मैन यंग लेडी को फैंसी क्यों कर रहा है, परस्यू क्यों कर रहा है। स्टिल इस पॉइंट पे कुछ लोग ये बोल के डोमिनिक को डिफेंड कर सकते हैं कि दोनों भी अडल्ट्स थे, कंसेंट था, तो उन दोनों को अगर रिश्ता रखना था तो उनका डिसीजन है। तो चलो वो पॉइंट भी एक्सेप्ट कर लिया। बट इसके बाद जिस वे से डोमिनिक ने बिहेव किया है वो उसके पर्सनालिटी को दिखाता है। बिकॉज ईयर 2022 तक वो नोआ साइरस के साथ इन्वॉल्व था। एंड नोआ की जो मदर है वो उस फेज में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स के साथ डील कर रही थी। एंड अराउंड अप्रैल 2022 को ये जो डिवोर्स था वो ऑफिशियल हो गया। उसके बाद किसी तो वे से वो डोमिनिक से मिली। हो सकता है कि अपनी डॉटर के थ्रू ही वो डोमिनिक से मिली होगी, बट एग्जैक्ट स्टोरी किसको नहीं पता, बिकॉज ये जो साइरस फैमिली है उन्होंने प्रॉपर डिटेल्स नहीं बताया। एंड इवन इफ वो बताएंगे भी तो सर्टन चीजें झूठ होंगी। कोई भी ये क्यों एक्सेप्ट करेगा कि वो अपने डॉटर के बॉयफ्रेंड को डेट करने लग गई थी। तो जब डिवोर्स हुआ उसी साल टिश जो है वो डोमिनिक से मिली। एंड डोमिनिक और टिश जो है वो दोनों अपनी 50s में है। टिश का अभी जो एज है वो 58 इयर्स है, तो डोमिनिक से वो 3 साल बड़ी है। तो इनका जो रिलेशनशिप है दैट इज अंडरस्टूड। मैरिजेस वर्क नहीं किए, वो अपने पार्टनर से अलग हुए एंड अभी ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये था दैट दिस मैन वाज इन्वॉल्व विद नोआ साइरस एंड देन ही स्टार्टेड डेटिंग नोआज मदर। सुनने में ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग एंड absurd लगता है। तो सोचो नोआ को कैसे फील हो रहा होगा। क्लियरली डोमिनिक जो है वो सेल्फिश बिहेवियर यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा था। एंड उससे मे बी नोआ को कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा बिकॉज वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, बट खुद की मदर से सर्टन एक्सपेक्टेशंस उसको होंगे। टिश अपनी खुद की डॉटर के साथ ये सब कर रही थी। ये भी कंसिडर उसने नहीं किया कि अगर वो डोमिनिक को चूज करती है तो उसकी डॉटर के लिए ये सब कितना ऑकवर्ड हो जाएगा, हर्टफुल होगा। एंड इनका जो रिश्ता है वो डेटिंग तक ही नहीं रुका। ईयर 2023 में अगस्त मंथ में डोमिनिक एंड टिश ने शादी करने का डिसाइड किया। जब तक डोमिनिक टिश का बॉयफ्रेंड था तब तक नोआ उसको अवॉइड कर सकती थी बिकॉज वो फैमिली से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं था। बट 2023 के बाद वो उसका फैमिली बन गया था। उसके बाद वो कैसे अवॉइड करती अपनी फैमिली को। इस पॉइंट पे वो उसका स्टेप फादर है, एक आदमी जिसके साथ वो इन्वॉल्व थी। अभी उस पर्सन को उसके मदर ने फादर का पोजीशन दे दिया है। ये बोला जाता है कि शादी जब हो रही थी तब नोआ बहुत ज्यादा हर्ट थी। वो अपने मदर से अपसेट थी जिस वजह से उसने वो शादी को अटेंड नहीं किया। इवन नोआ के ब्रदर ने भी ये शादी को अटेंड नहीं किया। इवन वो भी ये डिस्गस्टिंग बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अभी शादी के क्लिप्स जब बाहर आए उसके बाद ऑडियंस का कुछ ये रिएक्शन देखने मिला। शी इज सिक बट ही इज 30 years older than her. He should have never dated her daughter in the first place. They are both wrong. Oh my god, these people are seriously messed up. That is so gross. This is one freaky family. This is not a strange situation. This is just wrong and sick. I could never have sensual relationship with someone who was involved with my child. You can tell by his body language he is a scammer. He is in it for the money. I could never be with a man that was with my daughter. Sounds to me like Tish got taken in by a narcissist and Noah was trying to warn her mom. And now her mom has cut her off because her man is telling her Noah is just jealous. Mark my word, Tish is going to start cutting off more family and friends until she is completely under this man's control, while telling the world she is so happy and everyone else is just jealous of them and crazy. Tish is a snake who just did not want to see her daughter Noah happy. So taking a man away from her is complete validation to who she truly is. तो ये जो लिखा जा रहा है कमेंट सेक्शन में कि वो लोग कभी भी सोचेंगे भी नहीं अपनी डॉटर के बॉयफ्रेंड को डेट करने का, तो ये तो एक बेयर मिनिमम चीज है। कोई अगर आपकी फैमिली है, आप उस पर्सन से प्यार करते हो
हूँ, देन उसको आप इस वे से ह्यूमिलिएट एंड हर्ट करने का ट्राई नहीं करोगे। बट टिश एंड डोमिनिक ने बहुत अजीब वे से ये सारी चीजों को हैंडल किया। ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया कि नोआ इज जस्ट जेलस। उसके इमोशंस वैलिड थे, वो हर्ट थी, बट उसको ये बोल के गैसलाइट करने का ट्राई किया कि वो इस वे से इसलिए बिहेव कर रही है बिकॉज वो अपनी मदर से जेलस है। एंड ये सब और भी ज्यादा क्रूएल इसलिए भी था बिकॉज नोआ जो है उसके साथ पास्ट रिलेशनशिप में भी सर्टन चीजें हुई है। जैसे कि जब वो 18 ईयर्स की थी, जस्ट एक टीनेजर थी, तब उसका एक रिलेशनशिप था एंड अपने बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने सर्टन सब्सटेंसेस को कंज्यूम करना शुरू किया बिकॉज उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इसको कंज्यूम करता था एंड शी थॉट कि वो भी फिट इन करने के लिए इसे ले लेगी। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि इस चीज का उसको एडिक्शन हो गया एंड शी वॉज जस्ट 18। इतना ज्यादा उसको इसका आदत हो गया था कि एक पॉइंट के बाद उसको ये रियलाइजेशन हुआ दैट अभी उसे हेल्प लेना पड़ेगा सो दैट वो इस सब से निकल पाए। उसने हेल्प लिया एंड 2020 से वो रिकवरी में है एंड ये फेज के बाद डोमिनिक उसके लाइफ में आया एंड उसके साथ वो इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पैटर्न दिख रहा है कि नोआ को निग्लेक्ट किया गया है, उसको जो हेल्प चाहिए था वो उसको नहीं दिया गया। एंड क्या आपको लगता है उसके मदर को नहीं पता होगा कि ये सब उसके साथ हो रहा था? ओपनली उसने इंटरव्यूज में इसके बारे में बात किया है, तो पब्लिक को भी ये चीजों के बारे में पता है। इट इज क्लियर कि उसके मदर को ये रियलाइजेशन था कि अगर वो डोमिनिक से शादी करती है तो कितना ट्रॉमेटिक उसके डॉटर के लिए ये हो सकता है। बट उसके फैमिली का बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि दे डोंट केयर। टिश एंड डोमिनिक जो है उनका क्लियरली यहाँ पे फॉल्ट है। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि नोआ जो है उसको जरूरत क्या थी इतने बड़े आदमी को डेट करने का। तो इट इज लाइक कुछ लोग क्या कर रहे थे कि गलत पर्सन पे सवाल उठा रहे थे, जिसके साथ गलत हुआ है उस पर ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे थे, विच इज नॉट ओके। एंड कई सेलिब्रिटी पेरेंट्स में एक सर्टन पैटर्न देखने मिला है जहाँ पे होता क्या है कि अगर उनका एक बच्चा बहुत ज्यादा फेमस है, उनके लिए प्रोवाइड करा है, देन वो उनका फेवरेट हो जाता है एंड कॉन्स्टेंटली वो उसको हैप्पी रखने का ट्राई करते हैं, उसके गुड बुक्स में रहने का ट्राई करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। वेराज उनका जो दूसरा बच्चा होता है, इन केस उसने उतना ज्यादा अपने लाइफ में अचीव नहीं किया रहता तो उस पर उतना ज्यादा वो अटेंशन नहीं देते, उसकी फीलिंग्स उनके लिए मैटर नहीं करती। सेम चीज यहाँ पे माइली साइरस एंड नोआ के साथ देखने मिला था। टिश के 5 बच्चे हैं, उनकी फेवरेट जो है वो माइली साइरस है बिकॉज माइली जो है वो ये लग्जूरियस लाइफस्टाइल उनको प्रोवाइड करके दे रही है। एंड जिस वे से टिश नोआ के साथ बिहेव करती है वैसा ट्रीटमेंट वो माइली को नहीं देगी बिकॉज वो रिस्क नहीं लेगी कि उनका जो बॉन्ड है वो रुइन हो जाए। वो रिश्ते में वो बाउंड्रीज वगैरह को रिस्पेक्ट करेगी। वेराज नोआ क्योंकि इतना मैटर नहीं करती, इस वजह से इट सीम्स एज इफ कि वो उसको कॉन्स्टेंटली डिसरिस्पेक्ट कर रही है। एंड ये कई सेलिब्रिटी पेरेंट्स के केस में देखने मिला है। कई केसेस में फेमस एक्टर देन सिंगर्स के जो सिबलिंग्स होते थे उन्होंने ओपनली इंटरव्यू भी दिया है कि कैसे उनको डिफरेंट वे से ट्रीट किया जाता था जस्ट बिकॉज वो सेलिब्रिटी नहीं बन पाए या उन्होंने वैसा लाइफ चूज नहीं किया। इस वजह से उनके जो पेरेंट्स है वो सेम अफेक्शन या प्यार उनकी तरफ नहीं दिखाते। तो सेम पैटर्न ये केस में देखने मिल रहा है। इस पॉइंट पे दो नोआ साइरस ने अपने मदर के साथ बात करना शुरू कर दिया है एंड रिसेंटली जब टिश साइरस ने अपना पॉडकास्ट शुरू किया था तब अपने मदर को सपोर्ट करने के लिए वो एक एपिसोड में भी आई थी। बट उस एपिसोड में भी ऐसा देखने मिल रहा था कि नोआ जो करती है अपने मदर के लिए उन सारी चीजों को लेकर टिश जो है वो इतना ग्रेटफुल नहीं है उसकी तरफ। नोआ को ग्रांटेडली लिया जाता है। पॉसिबिलिटी है कि नोआ साइरस के अपने कुछ इश्यूज होंगे बट इस सिनेरियो में उसकी फैमिली ने क्लियरली उसके साथ गलत किया। दो इस पॉइंट पे इट सीम्स एज इफ कि उसने अपने मदर को फॉरगिव किया है बट स्टिल ऐसा लग नहीं रहा कि वो अपने स्टेप फादर के साथ क्लोज होगी। इमेजिन इन तीनों के बीच में कितना ज्यादा टेंशन होगा। नोआ, टिश एंड डोमिनिक अगर साथ में मिल भी रहे होंगे तो भी इनके बीच में वो ट्रस्ट नहीं होगा। टिश के मन में कॉन्स्टेंटली डाउट रहेगा एंड ये जो सिचुएशन है वो खुद से टिश ने खुद के लिए क्रिएट किया है एंड इसी वजह से इंटरनेट जो है वो उसके साथ सिंपैथाइज नहीं करता। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि टिश एंड डोमिनिक के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।